नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है सर 22 सितंबर 2020। 22 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने रखा होगा। जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जरूरी सूचना में हम बता दें आपको, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर 7 दिन डेली शाम 7 बजे चलता है। आइए, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। मेरे प्यारे मित्रों, आधा घंटा प्रॉपर आपकी लाइफ को सेट कर सकता है, क्योंकि भैया किसी भी एग्जाम में उठा करके देख लीजिए, करंट अफेयर का बहुत ज्यादा अहम रोल है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने H-6 बमवर्षक विमान का वीडियो जारी कर अमेरिका को धमकी दे दी, अमेरिका को चेता दिया? ये तो सर गजब काम हो गया। हमने कहा हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये तो बिल्कुल इस तरीका से हो गया, किसी भी सरकार पर गुस्सा फोड़ना होता है ना, आराम से उसका पुतला बना करके फूंक देते हैं। चाइना को भी तो कुछ दिखाना है, क्योंकि चाइना की अभी चारों तरफ से किरकिरी सी हो रखी है। अब उसे दिखाना है तो उसने अमेरिका को ही पहले बना लिया भैया अपना शिकार। मेरे प्यारे मित्रों, अमेरिका पर एक पुतला फूंक दिया है, वीडियो वायरल कर दिया है। अमेरिका का प्रशांत महासागर में स्थित एक गुआम बेस है, उसी पर हमला करते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया है। सीधा टक्कर ले नहीं सकता है अमेरिका से मेरे प्यारे मित्रों, तो ड्रैगन ने आराम से पुतला फूंक करके अपनी गुस्सा को निकाल लिया है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, दिखाएं हम दिखता कैसा है। पहले तो हम अपने मित्रों को दिखाएंगे कि ये वीडियो कैसा दिखाता। ठीक है सर, वीडियो तो नहीं है, उसका फोटो लेकर के आए हैं। ऐसा सर बिल्कुल पुतला को खाक कर दिया है इन्होंने, गुआम बेस को। आइए सर लोकेशन दिखाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सभी को पता है ये है चाइना। ड्रैगन के बारे में तो हम आए दिन बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, और हमारे प्यारे मित्रों को तो भैया वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से समझ आ चुकी है। नॉर्थ कोरिया वाले लोग हैं, साउथ कोरिया वाले लोग हैं। ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वंस अपॉन ए टाइम जापान का एग्रीकल्चर क्षेत्र हुआ करता था, ये तो पता होगा आपको। जापान के बारे में सभी मित्र पहले से जानते हैं सर। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू 4 आइलैंड है यहाँ पर। ताइवान के बारे में सभी मित्र जानते हैं। फिलीपींस तो ऐसा लगता है सर कोई बगल का कस्बा तो नहीं है ये। यहाँ पर एडीबी बैंक खोल रखी है हमने। यहाँ एडीबी का मुख्यालय है सर, हेड क्वार्टर है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। हेड क्वार्टर मनीला, यहीं की जो फिलीपींस की राजधानी है उसमें स्थित है। ठीक है सर। मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए हमने जनवरी के करंट अफेयर में बताया कि नहीं था, पलाऊ याद आया कि नहीं, पलाऊ। हाँ सर, ये बात सही है। हमने कहा उससे थोड़ा इधर चलिए, थोड़ा गुआम मिल जाएगा। यही गुआम अमेरिका का बेस बना हुआ है, दिखता तो ऐसा है देखने में। यहीं पर आराम से किसने, ड्रैगन ने अपनी भैया गुस्सा को निकाल लिया है। ठीक है सर। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार ने चाइना कंपनियों के द्वारा जासूसी कर रहे किसके तहत एक समिति बनाई है सर। ये कंपनियां बहुत सारी, चाइना देखिए किसी भी हद तक जाता रहता है। आपसे अभी कह देगा कि हम लद्दाख से पीछे हट जाएंगे, पेंगोंग से पीछे हट जाएंगे, कुछ भी ड्रैगन का पता नहीं है सर। ये हस्ताक्षर भी कर देता है, फिर भी अपनी बाज नहीं आता है चाल से। राजेश पंत की नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी, ये गवाह है सब लोग। ये ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना, बड़े आगे। हाल ही में थाईलैंड की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चर्चा में है। अरे सर गजब बात कर दी, अभी तो बहुत सारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चर्चा में है। हमने याद करिए बेलारूस को, याद करिए माली को, याद करिए अभी थाईलैंड को, और याद करिए पाकिस्तान को सर। मेरे प्यारे मित्रों, पाकिस्तान कहां छूट जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ भी दंगा आप सभी ने पढ़ा होगा। देश की राजधानी है, ठीक है ना सर। थाईलैंड की मेरे प्यारे मित्रों राजधानी तो बैंकॉक है, सभी मित्रों को पता है। ए ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, थाईलैंड के राजा का नाम था प्रयुत चान ओचा। हाँ सर, ये बात भी सही है। हमने कहा याद रख लेना, बहुत सारे ऐसे देश हैं वहां पर अभी भी मेरे प्यारे मित्रों कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलती है। इसका मतलब क्या है सर, वहां पर प्रधानमंत्री का भी पद होता है, राजाशाही का भी पद होता है। ऐसा ही थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड में भैया इन्हीं प्रधानमंत्री और राजा के खिलाफ
बिल्कुल जितने भी यहाँ के देश के नागरिक हैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। मेरे प्यारे मित्रों, क्यों संतुष्ट नहीं है ये भी सवाल बना। सर संतुष्ट इसी वजह से नहीं हो सकते हैं कि जिस तरीका से बेलारूस भी अपने विपक्ष को खत्म करना चाहता है, उसी तरीका से थाईलैंड भी अपने विपक्ष को खत्म करना चाहता है। आप 1 सेकेंड प्लीज होल्ड। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी है, उसको बिल्कुल खत्म करने का काम इन्होंने किया है। देखिए सरकार वोट तो इतना देते नहीं है, मतलब जनता इतना वोट तो देते नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, फिर भी ये सरकार में आ जाते हैं। बताइए, बेलारूस के राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति कहते थे कि मेरे होते हुए कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब आपको 80% तो मत प्राप्त हैं और उससे ज्यादा तो जनसंख्या आपकी सड़कों पर है, फिर वोट दे किसने दिया आपको? बड़ा सवाल है सर, ये मुद्दा बहुत बड़ा है मेरे प्यारे मित्रों। यही थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड में भी बहुत सड़कों पर विद्रोह हुआ था मेरे प्यारे मित्रों। आपको यह भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इनके जो राजाशाह है ना, राजाशाह के बगल में इनके बिल्कुल महल के पास, मकान के पास सर एक प्रशस्ति पत्र लगा दिया था, बट वो 24 घंटे में हटा भी दिया गया था। ये विद्रोह हो रहा है सर, इन्हें तो बिल्कुल कोरोना का डर नहीं है। आइए सर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, और हमारे सभी मित्रों को तो पहले से पता है ये सर म्यांमार है। म्यांमार से थोड़ा देखिए यहाँ तक म्यांमार लटका हुआ है। इधर आएंगे तो थाईलैंड दद्दा मिल जाते हैं, इधर आएंगे तो लाओस मिल जाता है, इधर वियतनाम है। ऐसा लगता है कि बीच में कोरोना की वजह की डर से भैया ये कंबोडिया है। यहाँ पर गल्फ ऑफ सियाम है, इधर अंडमान सी है। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, दो सागरों को जो स्थल अलग करता है उसे हम इस्थमस कहते हैं। जो दो सागरों को जोड़ता है ना, वो मेरे प्यारे मित्रों स्टेट और इस्थमस में अंतर है, याद रख लेना। स्टेट क्या होती है? दो जलधाराओं को, दो सागरों को जोड़ने का काम करती है मेरे प्यारे मित्रों। जैसे कि आप देखिए स्टेट ऑफ मलक्का पढ़ते हैं ना, ये वाली, ये आराम से ये वाला सागर और ये वाला बिल्कुल साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम कर रही है। यहाँ स्टेट और इस्थमस में क्या है सर? यहाँ इस्थमस है, ये वाला मेरा पेन देखिए, ये आराम से गल्फ ऑफ सियाम को अलग कर रहा है और अंडमान सी को अलग कर रहा है। यहाँ पर एक कैनाल बनाने की बात चल रही थी मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, कारा कैनाल नाम है उसका। थाईलैंड में दो नदियां हैं, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे किसी दिन मेरे प्यारे मित्रों। मेकांग रिवर है और छायो फ्राया रिवर है, ठीक है ना। बढ़े आगे, बिल्कुल। थाईलैंड की राजधानी आपको पता है, प्रधानमंत्री का नाम हमने बता दिया। हाल ही में फैयज अल सर्राज ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। हाँ सर, ये भी देखिए घोषणा कर दी इन्होंने। वह भैया किस देश के प्रधानमंत्री थे मेरे प्यारे मित्रों? लीबिया के थे। सवाल बना सर पहले तो ये बना बताओ कि इन्होंने इस्तीफा दे क्यों दिया, फिर सवाल बना सर लीबिया है कहाँ। आइए सर बारीकी से चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये ही फैयज अल सर्राज, ठीक है सर। मेरे प्यारे मित्रों जैसा कि सभी को पता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमने अच्छे से अपने मित्रों को बताया था, बट हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं ना, उनको बताने का भी तो कर्तव्य हमारा है ना। आइए सर चर्चा करते हैं। यहाँ पर एस आकार का अटलांटिक ओशियन मिलता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि एस आकार का कौन सा सागर है मेरे प्यारे मित्रों? अटलांटिक है, याद रख लेना। यहाँ से थोड़ा जैसे ही जाएंगे तो स्पेन और पुर्तगाल मिल जाता है। वहां से जिब्राल्टर संधि होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए आराम से सिनाई पेनिनसुला को काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाई थी, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। आराम से रेड सी होते हुए, बाबे मंडल होते हुए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए आराम से अफ्रीका कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप से अलग सेपरेट हो जाता है। याद आया कि नहीं? याद कर लेना। यही मेरे प्यारे मित्रों हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश आते हैं, नाम है इरिट्रिया, डीजेबिथु और ये सोमालिया और इथोपिया। मेरे प्यारे मित्रों गजब का काम है कि सोमालिया के लुटेरे दुनिया में फेमस हैं। ये 2 रुपए लेने के लिए भी आराम से जो जहाज आता है ना, यहाँ से चल करके
तो भैया ये बहुत गरीब लोग हैं, आराम से बिना कपड़े पहने हुए कूद जाते हैं। कितने भी लोग इनके मारे जाएं, इन्हें पैसे दे दीजिए, आराम से अपना सामान ले जाएं मेरे प्यारे मित्रों। इन्हें पैसे से मतलब है, क्योंकि सभी मित्रों को पता है भैया ये जो पेट बनाया है ना मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम आमाशय कहते हैं पढ़ा है, इसके लिए दुनिया भैया एक तरीके से पागल सी हुई है इस पैसे के लिए, ठीक है ना। इन्हीं लुटेरों के लिए मेरे प्यारे मित्रों, इनसे सुलझने के लिए हमने एक ऑपरेशन, किसने, इंडिया वालों ने चलाया था, जिसका नाम था अपहरण ऑपरेशन। याद आया कि नहीं सर? ये कॉन्टिनेंट तो ऐसा गजब का कॉन्टिनेंट है मेरे प्यारे मित्रों, दुनिया में सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है मेरे प्यारे मित्रों जहां से तीनों रेखाएं बोले तो मेरे प्यारे मित्रों, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। सवाल बना सर ये बताओ फिर कि ये रेखाओं को कौन कौन सी नदियां काटती हैं? हमने जी हाँ बताएंगे ना। कर्क रेखा को भैया माही नदी इंडिया में काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, याद कर लेना, यहीं बहती है कांगो रिवर, याद कर लेना। मकर रेखा को मेरे प्यारे मित्रों लिम्पोपो रिवर काटती है। हाँ सर ये पढ़ाया हमने, अपने मित्रों को बताया था एक रिफ्ट वैली बनती है, याद करिए लेबनान को, जहां पर भैया अमोनियम नाइट्रेट फटा था, ठीक है सर। वहां से लेकर के मोजाम्बिक चैनल तक जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो अभिसारी प्लेटें होती हैं, जब दो प्लेटें भैया दूर दूर भागती हैं तो अपसारी प्लेटें कहलाती हैं, तभी रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। लेबनान से लेकर के मोजाम्बिक चैनल तक रिफ्ट वैली है अफ्रीका में। आइए सर चर्चा हम और कर लेते हैं। सर इतना महत्वपूर्ण लीबिया होता कैसे है, पहले तो ये बताओ, इन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? आइए मेरे प्यारे मित्रों चर्चा करते हैं। पहले तो जूम करके दिखाएंगे मित्रों को। लीबिया की राजधानी याद करिए। हाँ सर याद करना है, मैंने कल ही आपको बताया था। बताइए, जब मैंने आपको वहां पर शाम को मैंने बताया था, तब मैंने वेनेजुएला बताया था। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार मेरे प्यारे मित्रों वेनेजुएला में मिलते हैं, तो 9th नंबर लीबिया भी रखता है। त्रिपोली इसकी राजधानी है, याद कर लेना। यहाँ किन किस से सीमा लगाता है, तो भैया ट्यूनिसिया से लगाता है, अल्जीरिया से, नाइजर से, चैड से, सूडान से, इजिप्ट से लगाता है। यही वो इजिप्ट है जिसका हिस्सा था ये सिनाई पेनिनसुला मेरे प्यारे मित्रों, मेडिटेरियन सी में खुलता है लीबिया। सवाल सर बताओ ये महत्वपूर्ण क्यों है? हमने कि अब बताते हैं सर। महत्वपूर्ण तो इस वजह से है मेरे प्यारे मित्रों, लीबिया के एक तानाशाह हुआ करते थे पहले, बहुत डिटेल में चर्चा है, मैं जल्द बता दूंगा। जिनके राजा थे भैया तानाशाह थे, उनका नाम था जनरल गद्दाफी। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा जनरल गद्दाफी ने यहाँ शासन 2011 तक किया था। फिर क्या हुआ सर? हमने कहा याद करिए, नाटो सदस्य, नाटो में 30 सदस्य आते हैं मेरे प्यारे मित्रों। नाटो सदस्य ने यहाँ पर देखते हुए, उसका आपको पता है हेड कौन है? अमेरिका है। उसने भैया इस जनरल गद्दाफी को मरवा दिया मेरे प्यारे मित्रों। जनरल गद्दाफी को चाहने वाले बहुत सारे लोग थे, आपको भी चाहने वाले। देखिए हमारे परिवार में जितने भी साथी जुड़े हैं ना, ये किसी, देखिए हमसे आपसे कितना एक प्यार है सर, ये चाहने वाले तो हर किसी के मिल जाते हैं। इसी तरीका से जनरल गद्दाफी के भी चाहने वाले बहुत सारे लोग थे। जब जनरल गद्दाफी की मृत्यु हुई मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ के बहुत सारे लोग चाहने वाले थे, उन्होंने अटैक कर दिया। यहाँ पर हुआ ऐसा था सर, इन्होंने जब नाटो वालों ने जनरल गद्दाफी को मार करके इसी राजधानी त्रिपोली में, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझे इस चीज को, यहाँ पर इन्होंने एक जीएनए बना दिया। सर जीएनए बोले तो हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड बना दिया। अरे सर बिल्कुल यूनाइटेड द्वारा यहाँ स्थापित करा दिया और बोल दिया यहाँ एक प्रधानमंत्री होंगे। उन्हीं के ये प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम सैयद क्या है सर? सरफराज है, ठीक है ना, सरराज है मेरे प्यारे मित्रों। याद ये भी रख लेना, अभी बताएंगे जल्दी, बहुत शॉर्ट तरीके में बता देंगे। जब इन जनरल गद्दाफी को चाहने वाले बहुत सारे लोग थे भैया, इन्होंने भी अपना एक शासन स्थापित कर लिया। क्या कर लिया सर? हमने कहा इधर एक वो भैया जगह है मेरे प्यारे मित्रों, उसका नाम याद कर लेना, टोब्रूम नाम से है मेरे प्यारे मित्रों। टोब्रूम पर इन्हीं ने, जो जनरल गद्दाफी के चाहने वाले लोग थे, इन्होंने भी अपना सेना के द्वारा, यहाँ सेना का भी वो शासन भी है, उन्होंने एक अपनी पार्टी अलग से बना ली सर, उसका नाम था LNA। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों,
एलएनए बोले तो, एलएनए बोले सर तो लीबिया नेशनल आर्मी है। अच्छा सर, यहाँ दो शासन काम करते हैं। हमने कहा जी हाँ, ये जीएनए तो असल में नाटो से बनाया गया था। हमने कहा ठीक है, एलएनए किसके द्वारा बनाया गया था सर? ये सेना के द्वारा शासन चलाया जाता है। सिंपल तरीके से मेरे प्यारे मित्रों याद ये रख लेना। ये सर फिर अंतर क्या है? हमने कहा देखिए, इनके पास ना तो रोटी, ना भैया पानी, ना कुछ सेना है जीएनए के पास, क्योंकि ये तो यूनाइटेड के द्वारा चलाया गया शासन है, नाटो के द्वारा बनाया गया है। ये लीबिया की सेना के द्वारा शासन है। इनके पास, एलएनए के पास, लीबिया नेशनल आर्मी के पास इनकी पूरी सेना तो है ही, क्योंकि सेना के द्वारा शासन है। सर सारा कुछ एलएनए के पास है। सिंपल बताएं मेरे प्यारे मित्रों, तेल के जितने भी भंडार है उन पर कब्जा किसका है? एलएनए का है। और आप समझ चुके होंगे मेरे प्यारे मित्रों, इतना तो आप समझदार हैं कि जब जीएनए पर तो अमेरिका का अधिकार है, अमेरिका को समर्थन मिला हुआ है जीएनए को, क्योंकि ये नाटो के द्वारा बनाया गया है। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि एलएनए को किसका समर्थन मिला हुआ है सर? रसिया का मिला हुआ है मेरे प्यारे मित्रों। ये जरूर पढ़ा करें, नेशनल इंटरनेशनल भैया संबंध। जब रसिया का समर्थन किसको मिला है? एलएनए को मिला है। और एक गजब की बात बताएं मेरे प्यारे मित्रों, एलएनए को फ्रांस का भी समर्थन मिला है। अरे सर गजब बात कर दी, फ्रांस का क्यों मिला? ये तो नाटो का देश, नाटो का सदस्य है। हाँ सर, स्वार्थ का काम दुनिया में होता है मेरे प्यारे मित्रों। आप बताइए, जिस जगह स्वार्थ मिलता है ना, व्यक्ति चला जाता है। यूरोप वालों के पास तेल के भंडार नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं तेल के भंडार के लिए उधर उधर जाते रहते हैं। फ्रांस वाले भी इसी को देखते हुए लीबिया को अपना एलएनए को समर्थन देते हैं, क्योंकि इन्हें तो तेल चाहिए। सिंपल है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये नाटो का सदस्य है। ये दुनिया को भी समझ नहीं आया कि फ्रांस क्यों एलएनए का समर्थन करता है, क्योंकि नाटो का सदस्य है। और नाटो ने जीएनए बना रखा है, जिसे हम गवर्नमेंट नेशनल अकॉर्ड कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये तेल का एक स्वार्थ की वजह से है। मैंने भैया कम शब्दों में मित्रों को सारा ज्ञान बता दिया। लीबिया इस वजह से भी है। तो भैया यहाँ सेना है, सेना का विद्रोह चल रहा है, तो इन्होंने त्रिपोली जीएनए के द्वारा जो भैया प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, बिल्कुल अफ्रीका कॉन्टिनेंट की चर्चा है, थोड़ा और कर लेते हैं। यहाँ एक रेगिस्तान पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सहेल क्षेत्र है, सहेल क्षेत्र के नॉर्थ में पड़ता है सारा। नाइजर रिवर याद करिए, यहाँ पर नाइजर रिवर है, याद कर लेना। हाँ सर, अफ्रीका पढ़े, ऐसा ना पढ़े कि नील नदी के बारे में ना पढ़े। दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी है ना अफ्रीका में, दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी है। सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेजन की नदी है, याद रख लेना। सर विक्टोरिया, विक्टोरिया तो सुना सुना सा लग रहा है। विक्टोरिया याद करिए, विक्टोरिया की रानी थी तो सफेद होंगी। यहाँ से निकलती है व्हाइट नील, और भैया इथोपिया से निकलती है ब्लू नील मेरे प्यारे मित्रों। दोनों सूडान में मिल जाती हैं, खार्तूम में, और आराम से मिस्र होते हुए मेडिटेरियन सी में गिर जाती हैं। याद आया कि नहीं? यही कांगो रिवर है, याद कर लो, जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। यही मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर लिम्पोपो रिवर है, जो मकर रेखा को दो बार काटती है। यदि अफ्रीका आए, 3 रेगिस्तान ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। कालाहारी डेजर्ट पढ़िए मेरे प्यारे मित्रों, नामीब डेजर्ट पढ़िए। तो कितने डेजर्ट याद हुए? सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट यहीं पाया जाता है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी रिवर है, आइए चर्चा कर लेते हैं। सर यहाँ से देखिए व्हाइट नील निकलती है। यहाँ से सर ये इथोपिया है, पता है, क्योंकि ये भैया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। यहाँ से ब्लू नील निकलती है। यहाँ पर ये नाइजर रिवर है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर ये कांगो रिवर दिख रही होगी, याद कर लेना। यहाँ भैया जाम्बेजी रिवर है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। ये लिम्पोपो रिवर है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये सर मोजाम्बिक चैनल है, याद करिए। ये ऑरेंज रिवर है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। थोड़ा बहुत इतना याद हो जाएगा ना, काम सेट हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेपरेट। देखिए मैंने बताया था, जिस जगह मेरा पेन चल रहा है, यहाँ स्पेन है, ये वाला पुर्तगाल है। यहीं पर जिब्राल्टर संधि, मेडिटेरियन सी होते हुए आराम से, यही मेरे प्यारे मित्रों सिनाई पेनिनसुला है, स्वेज कैनाल बनाई है, रेड सी और बाबेमंडल, और मेरे प्यारे मित्रों हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग होता रहता है आराम से। बड़े आगे, बिल्कुल
हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 6500 करोड़ का फंड दिया गया है? मेरे प्यारे साथियों, नई दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। सर दिखेगी तो ऐसी, सर बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बाहर से ऐसा रोड मैपिंग बनाया जाएगा। सर चलेंगे किसी दिन सपने पूरे होने के बाद, ठीक है। हाल ही में नौसेना में पहली बार 2 महिलाओं की युद्धपोत पर तैनाती की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कुमुदनी त्यागी को और रीति सिंह को दोनों को किया गया है। सी ऑप्शन मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल सही है। ऐसा नौसेना में पहली बार हुआ है, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये कनाडा के हैं। मैप तो मैं कनाडा का शायद लेकर के नहीं आया, बट मैं दिखा दूंगा सर आपको। आगे बढ़े, थोड़ा बढ़े आगे। कनाडा सर बता देंगे, किसी दिन चर्चा कर लेंगे। आप सभी को पता है अमेरिका के पास कनाडा है मेरे प्यारे मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? मेरे प्यारे साथियों 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। बढ़े आगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी IMF इंटरनेशनल भैया मॉनेटरी फंड को याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। निदेशक का कार्यकारी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमांचल दास को किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये पहले राजकोषीय में थे, अपने इंडिया के रहने वाले मेरे प्यारे मित्रों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में पुरुष इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो याद रख लेना, नोवाक जोकोविच ने जीता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। बढ़े आगे। सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस या स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। सारा ज्ञान हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मित्रों। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।